सभी को प्रणाम। सबसे लास्ट में बोलने वाली तकलीफ ये होती है कि उसके बाद बोलने जैसा बहुत नया कुछ रहता नहीं है। पहले के प्लेयर्स बहुत कुछ बोले हुए रहते हैं। सबसे पहले भूमिका क्लियर कर दूं कि ब्राह्मण समाज किसी भी जाति के आरक्षण के खिलाफ नहीं है। हमारा आरक्षण कंसेप्ट के ही हम विरोध में है। उसकी कुछ वजह भी है जो सब जानते हैं। पिछले 70 सालों से किसी न किसी समाज को आरक्षण मिल रहा है, किसी न किसी समाज को बेनिफिट हो रहा है। लेकिन आज 70 साल बाद भी कोई भी समाज ऐसा नहीं बोल रहा कि यस हमारा प्रमोशन हुआ है, हमको बेनिफिट मिला है, अभी हमको जात से आरक्षण के बाहर निकालिए और अन्य किसी जात जो पीछे है उनको आगे लीजिए। आज भी 17 साल बाद भी यही गिनती में आ रहा है कि समाज कोई भी तरक्की नहीं कर रहा है। इसका सीधा साधा मतलब है कि आरक्षण फैल जा रहा है। हमने सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे भी याचिका भी दाखिल की हुई है। हमने उनके थ्रू क्या कहा है कि केंद्र सरकार इसके बारे में कमेटी स्थापन करे। केंद्र सरकार हर बार 4 दिन बाद कोई नई कमेटी नए सब्जेक्ट पे आती रहती है। एक बार आरक्षण का सर्वेक्षण होना चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए कि पिछले 70 सालों में किस किस समाज को आरक्षण का बेनिफिट हुआ है। अगर हुआ है तो उनको बाहर लिए जाए, नहीं हुआ है तो नहीं होता ये मान्य करके आरक्षण के छोड़ के अगर और कुछ हम समाज के लिए कर सकते हैं तो करना चाहिए। जैसे पॉलिटिकल आरक्षण की बात की गई, अभी 10 साल के लिए दिया गया था, बाबा साहब आम्बेडकर जी ने दिया गया था। उनकी भूमिका का विरोध करते हुए आज 70-80 साल बाद भी आरक्षण चालू है। मेरा सीधा साधा ये मानना है कि किसी भी व्यक्ति को जब अगर वो पॉलिटिकल आरक्षण से थ्रू मिनिस्टर बनता है, एमएलए बनता है, एमपी बनता है तो उसका विकास होता है, उसके फैमिली का विकास होता है, उसका समाज का विकास नहीं होता है। अगर ऐसा होता रहेगा तो वो समाज ऊपर आ जाना चाहिए, उसका आरक्षण निकल जाना चाहिए और किसी समाज को मिलना चाहिए और किसी एरिया को मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और अभी अगर बहुत बार नए इसमें एरिया में आप दिखे जाए तो जो आरक्षण है उधर वो समाज भी बहुत कम संख्या में। मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, महाराष्ट्र में बहुत से जिले ऐसे हैं कि जिनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन से वहां पे चुन के आते हैं, लेकिन वो समाज का लोग बहुत कम है। वहां पे ओपन कैटेगरी के लोग ज्यादा है, जिनको उनको कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए जो ओपन कैटेगरी के दूसरे लोग हैं वो ज्यादा अच्छा काम नहीं करते तो उनको एमएलए बन ही नहीं सकते। तो ये जो विषमता है हर जगह से, वो विषमता नष्ट होनी चाहिए। 1930 के बाद आज तक जाते कोई गणना हुई नहीं है, आप सभी जानते हैं। और उसी 1990 में मंडल आयोग उसी 1930 के आरक्षण जनगणना के थ्रू दिया गया। आज भी वही 1930 के बाद लगभग 100 साल हुए हैं, आज भी हम वही फॉर्मेट लेके चल रहे हैं। मेरा सीधा साधा कहना है सरकार को कि पिछले 100 साल में क्या जाति की समस्या नष्ट नहीं हुई, क्या तरक्की नहीं हुई, क्या ग्राम शहर में नहीं बने, शहर बड़े शहरों में नहीं बने, तो फिर भी 100 साल पहले का फॉर्मूला आज कैसे योग्य हो रहा है इसे लोगों को सोच ही नहीं रहा है। क्योंकि वोट बैंक बन चुकी है। एक वोट बैंक को हाथ लगाने की हिम्मत कोई नहीं करता है। छोटे मोटे लड़ाई करके 56 इंच 200 इंच की शादी हो जाएगी, लेकिन जाति की वोट बैंक को नष्ट करने की हिम्मत ये देश में शायद ही कोई कर पाए, ऐसा लग रहा है। और आज तक मैं पहली बार इस सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि 35% 40% समाज आरक्षण के बाहर है, उनकी खुद की वोट बैंक बन चुकी है। वो खुद आज इकट्ठा आए सब। पिछले 70 साल में लगभग 6 से 7 पीढ़ियों को सिर्फ आपने किसी समाज में जन्म लिया है, इसलिए आपको एजुकेशन नकारा जा रहा है, आपको गवर्नमेंट जॉब नकारा जा रहा है, आपको प्रमोशन नकारा जा रहा है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि 70 साल बाद ये समाज का ये युवक अभी वो अन्याय सहन करने के मूड में नहीं है, वो अभी बगावत के मूड में है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का ये व्यासपीठ वो बगावत की चिंगारी फूंक रहेगा पूरे देश में। महाराष्ट्र में जो भी बनता है वो छत्रपति शिवाजी से लेकर लोकमान्य तिलक तक साहब चालू करेंगे, वो पूरे देश में चिंगारी की तरह फैलता है। ये इतिहास है और ये यहाँ पे भी लागू होगा ऐसा मुझे लग रहा है। आरक्षण का मतलब था दवाई। जो समाज पिछड़े है उनको कुछ दवाई देनी चाहिए, जैसे सिंह साहब ने बताया ऊपर आनी चाहिए। दवा तभी सक्सेस मानी जाती है जब उसका डोज धीरे धीरे कम किया जाता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो दवाई 70 सालों में बढ़ रही है। इसका मतलब सीधा है कि वो पेशेंट पे वो दवाई काम नहीं कर रही है। या तो दवाई चेंज करनी चाहिए या अपनी हार माननी चाहिए। धीरे धीरे सब चीजें होनी चाहिए। ये व्यासपीठ के वही सब चीजें करने वाला है। कोई भी समाज बाहर आके नहीं बोल रहा है कि यस हमको बाहर दीजिए, हमको ये दवाई सही हो रही है। आज ओबीसी की समाज भारत में लगभग 27 से 30 करोड़ है, नौकरियां 4000 है। मेरा ये कहना है कि 4000 नौकरियां देके आरक्षण के बेनिफिट से देके आप 27 कोटि लोगों को 27 करोड़ लोगों को कैसे बेनिफिट देने वाले। लेकिन ये बात कोई संसद में उठाना ही नहीं है, क्योंकि संसद में ओपन कैटेगरी के लोग हम ओपन है, हमें गर्व है कि हम ओपन है, कह जाने वाले कोई लोग ही नहीं बचे हैं। इसलिए हमको वो भी करना पड़ेगा। आरक्षण के बाद पिछले 70 सालों में आरक्षण का बिल्कुल बेनिफिट न लिए हुए अनेक समाज है। जैन समाज है, गुजराती समाज है, पटेल समाज है, क्षत्रिय समाज, मोह समाज के लोग हैं, फिर भी आज वो प्रगति पथ पे है। इसका मतलब सीधा है कि आरक्षण का बेनिफिट लेने के बाद भी 70 सालों में कोई फायदा हुआ ऐसा नहीं कह रहा है। उसी वक्त आरक्षण का बेनिफिट न देते हुए
हर अनेक कास्ट अपने अपने प्रगति पथ पे है, अच्छा बिजनेस कर रही है, अच्छी जॉब ले रही है और अच्छे अच्छे मुकाम पे जा रही है। आरक्षण इस देश का इलाज नहीं है, नहीं है, नहीं है। जो 200 साल पहले 500 साल पहले का कुछ बताया जाता है हमेशा, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। मेरा ये कहना है कि अनेक देशों में, अगर यूरोप में भी जाएंगे तो गुलामगिरी की प्रथा थी, जो कम से कम भारत में तो नहीं थी। इंसान बेचे जाते थे, लेकिन आज उनका एग्जाम्पल देके आज की तारीख में उनके नई जनरेशन को कुछ आरक्षण के बेनिफिट नहीं दिए जाते हैं। जो हुआ 100, 200, 500, 700 साल पहले हुआ, उसका अभी नहीं होना चाहिए। ये बात सही है कि जहां जहां पे कुछ अभी भी एजुकेशन नहीं पहुंचा उनको कुछ बेनिफिट देना चाहिए, जहां जहां पे कुछ सुविधा नहीं पहुंचे उनको बेनिफिट देना चाहिए। लेकिन मेरे साथ में, मेरे पास में बैठने वाला स्टूडेंट जो मेरे ही टीचर से सुन रहा है, मेरे जितना ही पढ़ाई करने का उसको चांस है, मेरे ही सिटी में रह रहा है, मेरे बाजू में बैठ कर रोज पढ़ाई कर रहा है, उसको अगर 40% में मेरे तरह इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाए और मुझे 90% में नाकारा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के 14, 15, 16 का जो समानता का कलम है उसका इंसल्ट है, मैं ये मानता हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि नीति ने आज सबको इकट्ठा कर दिया कि 40% समाज की बड़ी वोट बैंक देश बन चुकी है। और हर्षवर्धन जी, अगर आप उसको आगे आके चैलेंज कर रहे हैं, आप उसको आह्वान करेगा आप हमारे साथ जुड़ो, तो मुझे लग रहा है देश का हर आदमी जुड़ेगा। जो भी इसके ऊपर भी है, इकोनॉमी के ऊपर भी, वो भी आपको जुड़ेंगे। जो समाज के अनेक लोग जिनको आज आरक्षण नहीं मिल रहा है कि वो क्रिमिनल के ऊपर गए हैं, उनको भी ये मालूम है कि अगर मेरे पिताजी ने अच्छा काम किया, मेरे पिताजी ने अच्छी पढ़ाई की, वो आज फाइनेंशियली सेटल, इसलिए मेरा जस्टिस क्यों नाकारा जा रहा है, मेरा अधिकार क्यों नाकारा जा रहा है। ये हमारी आज की पीढ़ी पूछती है, जिसका मुझे मालूम किसी के पास इसका एग्जाम्पल नहीं है। महाराष्ट्र में अनेक राजा महाराजों के लड़के, नई जनरेशन आज आरक्षण मांग रही है, जिन्होंने राज किया महाराष्ट्र में, और जो खुद होकर बोलते हैं कि मुझे नहीं चाहिए लेकिन गरीबों को चाहिए। हम भी वही बोल रहे हैं, जाति कोई भी हो, गरीब है उसको पहला मिलना चाहिए। किसी भी जाति में किसी ने जन्म लिया, उसको कोई शिक्षण का या कोई अधिकार से वंचित करने का अपना काम नहीं है, हम कर भी नहीं सकते हैं। सबको खुश करने के नाम में हम सभी को नाराज कर रहे हैं। देश में एक प्रकार का उद्रेक है, सिर्फ वो उद्रेक बाहर नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है आज ये 9 अगस्त के बाद वो उद्रेक बाहर आएगा। बहुत सी जाति विषमता के कारण हर आदमी हर दूसरे को शत्रु तो देख रहा है। बचपन में स्कूल में गोल निकल करके एक दूसरे का दवा खाने वाला लड़का 10वीं 11वीं जाने के बाद ध्यान में आता है कि मुझ पे इनजस्टिस होने वाला है, मैं कितना भी पढ़ाई करूं एडमिशन उसको मिलने वाला है, नौकरी उसको मिलने वाली है, प्रमोशन उसको मिलने वाला है, तो एक डिप्रेशन में आता है, फिर दूसरे अनेक ये ढूंढता है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है सब खत्म होना चाहिए। 70 सालों से ये जनरेशन पे अन्याय हुआ है। आतंक हम इसको बोलते हैं, जो एक्सट्रीम लेवल पे है। मुझे लग रहा है कि अभी आरक्षण का आतंक हो रहा है देश में, और अगर आतंक का आरक्षण मिटाना है तो अच्छे लोगों को रास्ते पे आना पड़ेगा, अच्छे लोगों को भूमिकाएं माननी पड़ेगी, अच्छे लोगों को भूमिकाएं निभानी भी पड़ेगी। हमारी जनरेशन का त्याग हुआ है, आने वाली जनरेशन इन जैसी सहन नहीं करेगी। इसके लिए हम खड़े होंगे तो ही होने वाला है, नहीं तो आने वाली पीढ़ी भी हमको माफ नहीं करेगी। मैं सभी को बाकी से बार धन्यवाद देता हूँ, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं, और ब्राह्मण समाज पूरे देश का आपके साथ में रहेगा। जहां जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हम आपको